गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बजे हैं और आज है बच्चों की छुट्टियों का पहला दिन। सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ी सी ये गार्डन की अपडेट देती हूँ। तो ये तो कुछ फूलों के पौधे हैं जो हमने अपने फ्रंट गेट के एंट्री वे पे लगाए हुए हैं। और ये वाला ना जो कोलियस का पौधा है, ये वही है जो पिछले साल था, ये ग्राउंड में लगाया हुआ था। इसकी कुछ कटिंग्स मैंने रख ली थी और पूरा साल पानी में रखा और अब फिर से समर्स में इसे उगा दिया है। एंड आई एम सुपर हैप्पी कि ये चल गया है और पौधा बन गया है इसका। मैं निकली हूँ एक बढ़िया सी वॉक करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको दोनों तरफ के गार्डन का अपडेट दे देती हूँ। तो ये फ्रंट यार्ड में तो सारा फूलों का गार्डन इस बार खुद ब खुद ही उग रहा है। और ये है पीछे वेजिटेबल पैच जिसमें हैं थोड़े से खीरे, कुछ कलरफुल पेपर्स के पौधे और कुछ हैं जुकीनी के पौधे और कुछ बहुत सारे मटर के पौधे। लेकिन टाइम आ गया है कि अब मैं इन मटर को ना ट्रेलिस बना के ट्रेन कर दूं। तो वो मेरा इस वीकेंड का टास्क है। काफ़ी बड़े हो गए हैं ये, अब इन्हें सपोर्ट चाहिए, तभी अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी। मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि बच्चों की छुट्टी के पहले दिन से ही खुद पे ध्यान देना शुरू कर दूंगी। तो आज मैं पहले थोड़ा सा नींद में आलस आया, लेकिन उठ के आ गई हूँ और अब चलते हैं एक बढ़िया सी वॉक की तरफ, फिर करेंगे बाकी की बातें। आई promised माई सेल्फ टू बी बैक ऑन ट्रैक। मैंने काफ़ी सारा इंडिया से आने के बाद काफ़ी वेट गेन भी कर लिया है और मैंने सोचा कि अब नाउ इट इज़ द हाई टाइम कि अब मुझे वापस अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। तो अभी मैं एक्सरसाइज तो नहीं, लेकिन अपने आप को प्रॉमिस कर रही हूँ कि वॉक ज़रूर रोज़ करूँगी। और आई एम ग्लैड कि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो 8-10 दिन हो गए हैं एंड आई एम डूइंग इट रेगुलरली। और ये देखिए आज सुबह मुझे 2 बनीज दिखे जिसमें से एक मैंने कैप्चर कर लिया। यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स नहीं, स्ट्रे बनीज और स्ट्रे डियर्स होते हैं दोस्तों। बट इट इज़ फन टू सी देम एवरी डे इन द मॉर्निंग स्पेशली। तो मैंने कुछ 2.9 किलोमीटर्स तक वॉक किया और 10 मिनट फैट बर्न जोन में था, जो कि काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगता है। सुबह की वॉक जब सूरज भी नहीं उगा होता या उगने वाला होता है ना, उसके बाद तो मज़ा ही आ जाता है वॉक करके। टायर्डनेस की बजाय एक अलग सी फ्रेशनेस फील होती है बॉडी में। आज जब मैंने हेल्दी रूटीन शुरू कर ही दिया है तो मैंने सोचा मैं सुबह एक अच्छी सी हर्बल ड्रिंक भी पीती हूँ। तो उसके लिए ना मैंने थोड़े पानी में 1 टेबलस्पून जितनी सौंफ उबाल ली है, उसे मैं पीने वाली हूँ। ये दूसरी वाली ड्रिंक वरुण की है एंड दिस इज़ मेडिकेटेड। इसके बाद मैं अपने फेवरेट स्पॉट पे बैठ गई। अभी कुछ 7-7:30 बजे थे, बच्चे अभी सो ही रहे हैं और मुझे यहाँ बैठकर चाय पीना और बाहर देखते रहना बहुत पसंद है। ये मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस में शेयर भी किया है। ये स्पॉट मेरे इस घर का मेरा फेवरेट स्पॉट है। तो मैं थोड़ा सा कुछ काम करने के लिए और अपने इस हर्बल ड्रिंक के कुछ सिप्स एंजॉय करने के लिए शांति वाले यहाँ बैठ गई। चलिए वॉक भी हो गई, रिलैक्स भी हो गया। अब चलते हैं अच्छा हेल्दी खाना बनाने। आज के मेन्यू में है भुट्टा पालक यानी कॉर्न और स्पिनच करी, और साथ में बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए बनाना वाले पैनकेक्स, जिनमें मैं थोड़ा सा आमंड मील भी डालूँगी उनका प्रोटीन कंटेंट हाई बनाने के लिए। और ये वाले जो कोलैंडर है ये मैं पिछले IKEA ट्रिप पे लेके आई थी। ये ना वही वाला प्रोडक्ट है जो नेसेसरी नहीं होता, लेकिन मिल जाए तो अच्छा लगता है। देखिए कन्वीनियंट तो काफ़ी है ही, इस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करना इसको सिंक के ऊपर लगा के।
पालक को बस 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में ब्लांच करेंगे और उसके बाद एकदम ठंडे पानी से इसे धो देंगे। और साथ में ही इसका मैंने तड़का बनाने के लिए भी रख दिया है, जिसमें मैंने 4 to 5 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच जिंजर को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और ऑयल में जीरा भून के फिर जिंजर गार्लिक को डाल दिया है। ये मैं रेगुलर पंजाबी तड़का बनाने वाली हूँ। और स्पिनच करी में सिर्फ मैं हल्दी बहुत कम डालती हूँ और टमाटर भी कम डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे स्पिनच का टेस्ट और टमाटर का टेस्ट थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। तो जब मैं टमाटर कम डालती हूँ तो ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है, इसीलिए मैं ऐसा ही प्रेफर करती हूँ। मैंने इसमें एक बड़ा प्याज डाला है और एक छोटा मीडियम साइज़ का टमाटो। स्पिनच को छानने के साथ ही उसे ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर देंगे। मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी कि कैसे स्पिनच का कलर आप बहुत अच्छा रिटेन कर सकते हो। तो एक तो उसे उसी समय ठंडे पानी से वॉश कर देना है, और बाद में एक टिप और दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आज मैं ब्रोकली स्टर फ्राई बना रही हूँ। ये ब्रोकली काफ़ी दिनों से फ्रिज में रखी थी और मिस हो जाती थी बनानी, तो आज मैंने सोचा आज मैं इसे बना के ख़त्म ही कर देती हूँ। ब्रोकली खाना मेरे घर में सब इसी तरह से पसंद करते हैं, थोड़ी कच्ची कच्ची सी। तो मैं बस इसे स्टर फ्राई बनाती हूँ, सिर्फ नमक और थोड़ी सी इटालियन सीजनिंग डालकर, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, बस उतना ही जब तक ब्रोकली अपना सॉल्ट डालने के बाद पानी छोड़ दे और वो पानी सूख जाए, बस उतना ही। और क्रंची क्रंची ब्रोकली बच्चे भी खा जाते हैं। मुझे ना 1-2 कमेंट्स आए थे कि इट्स हार्ड टू बिलीव कि मेरी 4 साल की बेटी ऐसे सब्जियां कैसे खा लेती है। तो दोस्तों जब वो बहुत छोटी थी ना, मतलब जब मैं उसकी वीनिंग कर रही थी, तभी मैंने उसको एज अ फिंगर फूड ये चीज़ें देना शुरू कर दिया था। और मेरे घर में सरप्राइजिंगली सबसे पसंदीदा मेरी छोटी बेटी की हैं ये सब्जियां, और उसकी वजह से हम भी खा जाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। वो ऐसे सब्जियां खाना काफ़ी पसंद करती है। अब मैं यहाँ पैनकेक्स की तैयारी कर रही हूँ। ये जो 2 बनानाज हैं काफ़ी ओवर राइप हो गए थे और अभी इन्हें यूज़ नहीं करूँगी तो फिर फेंकना ही पड़ेगा। और बनाना के पैनकेक्स बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। वैसे मैं एप्पल, पियर इन चीज़ों के भी पैनकेक्स बना देती हूँ, लेकिन बनाना वाले थोड़े अच्छे बनते हैं, ज़्यादा ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी, तो बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली जब बनाना इतना ज़्यादा राइप हो जाए और किसी का भी खाने का मन ना कर रहा हो ना, तो या तो बनाना ब्रेड या बनाना मफ़िन्स या इस तरह से पैनकेक्स बना देने से यूज़ भी हो जाते हैं और एक वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है बच्चों को। और घर में बनाने से तो इसका बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि आप सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 ओवर राइप बनाना में 1.5 कप रोल्ड ओट्स लिए हैं। ये स्प्राउटेड वाले रोल्ड ओट्स हैं। साथ में मैं इसमें 4 टेबलस्पून आमंड मील का डाल रही हूँ। ये कॉस्को वाला आमंड फ्लावर है। आप चाहो तो घर में नट्स को पाउडर करके भी इसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट है और 2 टेबलस्पून के लगभग मेपल सिरप है। मेपल सिरप ना ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि बनाना भी स्वीट ही है ऑलरेडी। फिर सिर्फ ब्लेंड करने जितना मिल्क इसमें डालेंगे और इसको ब्लेंड करके हमारे पैनकेक का बैटर बिल्कुल रेडी है। ओनली ½ टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर आई एम एडिंग, विच इज़ टोटली ऑप्शनल। आप चाहो तो ऐसे ही चीले की तरह भी बन जाएंगे पैनकेक्स। बनाना की वजह से वो तब भी सॉफ्ट ही बनने वाले हैं, तो मैं काफ़ी कम ही डालती हूँ। और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहेगी। वॉफल मेकर प्री हीट हो रहा है, तब तक यहाँ तड़का भी रेडी हो चुका है कॉर्न पालक के लिए। तो मैंने ना इसमें बेसिक मसाले के साथ साथ कसूरी मेथी डाली है। दोस्तों जब भी आप कोई पालक की करी बनाओ ना, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दो तो पालक का स्वाद और भी एनहांस हो जाता है, काफ़ी टेस्टी लगती है पालक। उसके बाद ये मैं 1 कप फ्रोज़न कॉर्न्स हैं, इन्हें डाल रही हूँ और इसको थोड़ी सी देर 2 से 4 मिनट ढक के पकाएंगे इन कॉर्न्स को। और यहाँ वॉफल मेकर भी हीट हो चुका है, तो पैनकेक्स कम वॉफल्स को बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो वॉफल मेकर है ना, इसमें 3 तरह के डिज़ाइन की प्लेट्स हैं अलग अलग, बट ये ना बहुत धीरे पकाता है वॉफल्स को। ये मुझे एक PR में आया था temu.com से। काफ़ी अच्छा है वैसे, बहुत ही मुझे कॉम्पैक्ट साइज़ लगता है। और इसमें जो डोनट मेकिंग का प्लेट है वो तो बहुत ही अच्छा है और क्यूट है, बच्चे खुश हो जाते हैं जब भी बनाती हूँ। लेकिन बस ये धीरे पकाता है। तो मैं थोड़े से वॉफल्स और थोड़े से पैनकेक्स बनाने वाली हूँ आज अपना टाइम सेव करने के लिए, और मैं बच्चों को पहले से ही मना चुकी हूँ। यहाँ कॉर्न ना
पक चुके हैं। अब मैं पालक जो ब्लांच किया था उसकी प्यूरी करके डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे इस पालक का कलर बरकरार रहेगा, और वो है बिल्कुल चुटकी भर चीनी, बिल्कुल चुटकी भर। और ये करी बहुत अच्छी बनेगी, और कलर भी आप देखना इसी तरह से ब्राइट पालक का कलर आएगा। खाने में कॉर्न और पालक बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है मेरे घर में। आप अगर नहीं बनाते हो तो ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद बस इसे 2-4 मिनट ढक के पकाना है एंड दिस इज़ रेडी। और यहाँ पे मैं ना वरुण के लिए भी ब्रेकफास्ट साइड बाय साइड रेडी कर रही हूँ। वरुण को बनाना पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ इक्वल क्वांटिटी में ज्वार का आटा और बेसन ले रही हूँ, और इसमें बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस मिलाकर चीले कम डोसे टाइप तैयार कर दूँगी वरुण के लिए। ये हैक मैंने इंटरनेट पे ही देखा था। मैं ये विस्क की हेल्प से ही आटा निकाल रही हूँ बॉक्सेस में से, जार्स में से। नमक, थोड़ा ड्राइड पार्सले, काली मिर्च मैंने डाली है, और उसी के साथ डाला है 1 टेबलस्पून हेम्प सीड्स। हेम्प सीड्स डालने से इसका ओमेगा 3 कंटेंट भी बढ़ जाएगा और पता भी नहीं चलते इस तरह से खाने से। और इसी तरह से धीरे धीरे वॉफल भी बनते जा रहे हैं दोस्तों। और साथ ही तवा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो मैं साथ ही शुरू करने वाली हूँ पैनकेक्स बनाने, क्योंकि भाई वॉफल मेकर थोड़ा स्लो है। और मैंने जैसा कि बताया, मैं बच्चों को पटा चुकी हूँ कि वॉफल एक एक दोनों के लिए होगा और साथ में होंगे पैनकेक्स। मुझे भी बच्चों के साथ ये पैनकेक्स खाने अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं हमेशा नहीं खाती, कभी कभी खा लेती हूँ और कभी कभी अवॉइड करती हूँ, बिकॉज मेपल सिरप अगेन मीठा है, एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में जाएगा। लेकिन तवे पे पैनकेक्स बनाने के लिए आज मैं आपके साथ 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करती हूँ। एक तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने तवे पे ना कुछ भी नहीं लगाया, कोई घी नहीं लगाया, कोई ऑयल नहीं लगाया। तो पैनकेक्स जब आपको अच्छे वाला कलर लाना हो ना, तो ऐसे ही यूज़ करना चाहिए, तवा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और दूसरा ना, पैनकेक को पलटने की जल्दी कभी मत करना, मीडियम आंच पे इसको पकाना, और जब पूरे बबल्स बन बन के अपने आप फूट जाए और पैनकेक थोड़ा ऊपर से ड्राई दिखने लगे ना, तब उसे पलटना। देखिए कितना अच्छा कलर आया पालक की ग्रेवी का, एज आई वाज टेलिंग यू। तो पैनकेक को पलटना कब है वो खुद ही बता देते हैं, जब उनके बबल्स एकदम फट जाएं और वो ड्राई से दिखने लग जाएं थोड़े से। ये देखिए मैं कास्ट आयरन तवे पे बना रही हूँ इन्हें, तो दिस इज़ अगेन अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज ये नॉन स्टिक भी नहीं है, वॉफल मेकर में फिर भी नॉन स्टिक कोटिंग है। अभी तक उसमें स्क्रैचेस नहीं आए हैं, बट आई एम विलिंग टू चेंज इट एट द वेरी फर्स्ट स्क्रैच। लेकिन मैं अक्सर बच्चों को पटा के ज़्यादातर पैनकेक्स ही बना देती हूँ रादर देन वॉफल्स। तो इस तरह से पैनकेक्स बनते भी क्विकली हैं, और कास्ट आयरन तवे का बेनिफिट तो है ही इनके साथ। कितने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने घर में फटाफट पैनकेक्स बना लिए दोस्तों। ट्रस्ट में किसी भी प्री मिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है। ये ओट्स ऑलरेडी स्प्राउटेड हैं, वरना आप रात भर ओट्स को भिगो कर भी रख सकते हो और फिर सुबह पानी हटाकर सेम प्रोसेस से ये रेसिपी बना सकते हो। ये बहुत ही वर्सेटाइल रेसिपी, आप इसमें कोई और फ्रूट भी डाल सकते हो जो बच्चों को पसंद हो। पैनकेक्स बनने के साथ साथ ही मैंने डिसाइड किया कि मैं जल्दी से थोड़ा सा क्लीन अप भी कर दूंगी, ताकि ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं, क्योंकि आज मैंने अपने लिए एक और बहुत ही बड़ा सा टास्क बुक किया हुआ है, जो आप आगे जाके देखोगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ वरुण के लिए डोसा स्लैश चीला, जो भी आप कहना चाहो, बिकॉज आज मैंने बहुत थिन नहीं किया इसको, थोड़ा सा ही हल्के हाथ से स्प्रेड किया था। और साथ ही आज लंच में मैं मिलेट बनाने वाली हूँ, तो उसको सोक करके रख रही हूँ। मिलेट्स को हमेशा एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो ज़रूर सोक करना चाहिए। अगर आप ओवरनाइट कर पाएँ तो और भी बेहतर है।
So I especially wanted to pop up in this video to show you this. It's a very interesting product sent to me by the brand Vogma. Actually ये ना एक compressed air duster है, बहुत ही compact सा है, इसीलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सफाई तो हम सबको अच्छी लगती ही है, तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, इसे फटाफट से अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और इसे यूज़ कैसे करना है। दोस्तों इसके साथ ना इसका अपना एक USB टाइप चार्जर आया है विच इज़ टाइप C, और उसमें USB में कनेक्ट हो जाता है। इसमें इतने सारे क्लीनिंग ब्रशेज़ आए हैं जो अलग अलग यूसेज के लिए परफेक्ट हैं, और साथ में मशीन इसकी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एक साइड पे ब्लो फंक्शन है और एक साइड पे सक्शन फंक्शन है। बिल्ड इसका स्ट्रॉन्ग लग रहा है हाथ में लेने से, और इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। एज अ डस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लोइंग डस्टर, और एज अ सक्शन पावर यूज़ कर सकते हैं इसका। इसमें 3 तरह के मोड हैं, L1, L2 एंड L3, तो लाइक वाइज उनका पावर होता है। आवाज़ इतनी है जितनी आप सुन पा रहे हैं। मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं अपनी डाइनिंग चेयर्स में बहुत टाइम से जो ये छोटे छोटे नूक्स में फंसा हुआ कचरा है उसको निकालने की कोशिश करूँगी। तो पहले मैं ना ब्लो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्लो से वो नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैं सक्शन करके देखती हूँ, और सक्शन वॉज वेरी मच सक्सेसफुल। काफ़ी पावरफुल रहा। बहुत छोटा टूल है ना, तो ईजिली बहुत छोटी जगह में जा भी पाया। और आप देख रहे हो ना, इसमें कोई बिन नहीं है, तो जो भी ये सक कर रहा है वो बाहर दूसरी साइड से निकल कर गिरता जा रहा है, दूसरी साइड ब्लो आउट होता जा रहा है अपने आप। तो इस तरह से एक नूक्स एंड कॉर्नर्स जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, जिनमें सफाई होना, इस छोटी सी टूल से उनको साफ़ करना तो काफ़ी आसान हो गया है। नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू ट्राई वाज क्लीनिंग माय लैपटॉप, क्योंकि कीज़ के बिटवीन में कितना सारा छोटा छोटा डस्ट जमा हो जाता है ना। तो आई ट्राइड क्लीनिंग इट एंड इट वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट। यूज़ करके आई फील इट विल बी रियली यूजफुल। घर में छोटे छोटे ऐसे नूक्स एंड कॉर्नर्स तो होते ही हैं, फर्नीचर में भी, और भी बहुत सारी जगह होती हैं। आई एम श्योर अस लेडीज कैन फाइंड सो मैनी यूजेस ऑफ दिस लिटिल मशीन। पावरफुल तो है ही, एज आई शोड यू। वो जो डस्ट थी वो काफ़ी पहले से फंसी हुई थी इन चेयर्स में, and within a few seconds I was able to get rid of that dust and food particles whatever. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, so definitely you must check this out. Link and my code is in the description of this video. Do check it out. तो दोस्तों द नेक्स्ट बिग टास्क जो मैंने आज ही सोच के रखा था कि मैं करूँगी वो है पेंट्री क्लीनिंग। मैं ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैंने रिलैक्स किया, और मैं फिर से आ गई हूँ अपनी क्लीनिंग सप्लाइज़ लेकर, क्योंकि पेंट्री की हालत है कुछ ऐसी। बहुत टाइम से ये सब काम ड्यू था। मैं काफ़ी दिनों से इसे क्लीन करना चाह रही थी, बट हो नहीं पाता था, बिकॉज रेगुलर स्कूल डेज़ में ना कभी किसी बेटी को पिक करने जाना है, कभी किसी को ड्रॉप करने जाना है, तो आप एक डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाते हो कोई बड़ी टास्क को, तो थोड़ा बहुत ही काम हो पाता था, इसलिए ये टलता जा रहा था। लेकिन आज मैंने खुद ही सोचा था कि फर्स्ट डे ही मैं एक बड़ा लीप ले लूँगी, ताकि मेरा फर्स्ट डे बहुत प्रोडक्टिव जाए। तो बच्चों की छुट्टियों का एक बहुत अच्छा सा मोशन सेट हो जाएगा मेरा, कि मैं इन छुट्टियों में जो चीज़ें मैं रेगुलर डेज़ में नहीं कर पाती वो करने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले फटाफट से सारे पेंट्री के आइटम्स बाहर निकाल दिए, एंड देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग इट। और आपको एक फ़नी सी चीज़ दिखाती हूँ। हालांकि मैंने बहुत ही फैशनेबल और अच्छे ग्लास जार्स अपनी किचन के लिए मॉडर्न ले रखे हैं, लेकिन तब भी मेरी देसी सोल मुझे ये वाले जार्स फेंकने नहीं देती है। दही के जार्स तो पहले मैं पौधे उगाने के लिए रखती थी, सीड स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ये जो कुछ सॉल्ट और काजू के जार्स हैं जो कॉस्टको से आ जाते हैं, ये अच्छे प्लास्टिक के हैं, तो आई डोंट नो, आई एम स्टिल थिंकिंग कि शायद मैं इन्हें भी यूज़ कर ही लूँगी। क्लीनिंग मैंने एकदम स्टैंडर्ड मोशन में की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहले ड्राई डस्टिंग कर दी, छत की भी, वॉल्स की भी, और उसके बाद हाफ विनेगर हाफ वाटर के सोल्यूशन से सारे शेल्फ्स वगैरह मैंने पोंछ दिए। सो देन आई मूव्ड ऑन टू द डोर्स। मैंने फ्लो टॉप टू बॉटम सफाई करते हुए छत, वॉल्स की, फिर शेल्फ्स किए,
और फिर फ्लोर को भी साफ़ कर दिया। और उसके बाद ना दोस्तों बहुत देर नहीं लगी मुझे पैंट्री साफ़ करने में, बिकॉज़ मेरा पैंट्री का ना मैं एक बार पहले पूरा मेकओवर कर चुकी हूँ एंड देयर इज़ अ एस्टैब्लिश्ड सिस्टम। अगर आप पुराना वीडियो देखोगे ना तो उसमें सब मैंने स्क्रैच से किया था। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं कि टिप्स भी ऑर्गेनाइजिंग के साथ ही मैंने ये सब सामान कहाँ कहाँ से लिया है। काफ़ी एलेबोरेट वीडियो बनाया था मैंने पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप देखना चाहो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगी। मैं जैसा कि बता रही थी ऑलरेडी पैंट्री में एक सिस्टम स्टैब्लिश्ड है। मैंने ना बास्केट्स को टैग किया हुआ है कि इस बास्केट में मैं ये सामान रखूँगी, इसमें ये, तो मुझे बस इनको वाइप डाउन करना था और ओवर द टाइम जो सामान नेचुरली बास्केट्स की बजाय बाहर आता गया ना उसको फिर से बास्केट्स में अरेंज करना था। ऐसा होता है ना कभी कभी जल्दी में या कोई और ऑपरेट कर रहा है तो ऐसा कर देते हैं और फिर पैंट्री ऐसे लगता है इतनी भरी हुई है, बट एक्चुअली when I cleaned it I was able to save so much of space in my pantry और काफ़ी ऑर्गेनाइज कर दिया था, आप अभी देखोगे। सारे बास्केट्स को फिर से एक बार डस्टिंग करके उनका सामान उनमें फिर से अरेंज कर दिया। कोई चीज़ें एक्सपायर्ड थी तो उन्हें मैंने हटा दिया था और बस इसी तरह से फटाफट से सारी क्लीनिंग हो गई। And then I started arranging all of this back into my pantry. Actually, I would recommend that you do watch my earlier video on pantry organization. आपको hopefully आपको काफ़ी अच्छे ideas और hacks मिलेंगे। सो नाउ यू कैन सी हाउ मच स्पेस आई सेव्ड। काफ़ी क्लीन भी लग रहा है और मैंने ना बस थोड़ी सी बास्केट्स की शेल्फ्स रीअरेंज की हैं अपनी यूसेज के हिसाब से। काफ़ी क्लीन हो गया और काफ़ी सारा स्पेस सेव हो गया इस बार। पैंट्री को थोड़ा सा देर लगाकर थोड़ा सा मच नीडेड लव मैंने यहाँ दिया और काफ़ी कुछ अरेंज हो गया। ये डब्बे मैंने अभी रख लिए हैं तो जिस भी दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं इन्हें गर्म पानी में रखकर लेबल्स हटाऊंगी और फिर से धोकर रखकर यूज़ करूँगी। देखूँगी, आई एम नॉट श्योर ऑल्दो। बड़ा रिलीफ। कई दिनों से सोच रही थी, बस वही होता है ना, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है तो कंटिन्यूसली टाइम नहीं मिलता। आज मेरे पास स्ट्रेस फ्री टाइम था। नोवेयर आई हैड टू गो, आई हैड टू रीच नोवेयर ऑन टाइम। तो मैंने सोचा चलो इसको सबसे पहले दिन निपटा देती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ बिग टास्क और मैं इसे टाले जा रही हूँ। अनदर बिग टास्क दैट इज़ पेंडिंग इज़, अब वुलन्स तो पहनने नहीं पड़ रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, तो सारे कुछ जैकेट्स वगैरह को ड्राई क्लीन भी करवाना है और बाकी कपड़ों को बंद करके भी रखना है। तो क्लोजेट इज़ अनदर बिग टास्क दैट आई एम एमिंग। हो सकता है आज रात को ही कर लूँगी मैं, बहुत देर नहीं लगेगी बिकॉज बस मैं सारे गर्म कपड़े उठाकर एक सूटकेस में पैक करके रखने वाली हूँ। क्लोजेट में गर्मियों के कपड़ों का स्पेस भी बन जाएगा।
आज का मेरा वही एक और बिग टास्क है। आज का मैंने ठान रखा था बच्चों की छुट्टी का पहला दिन मैं सुपर प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ और आई एम हैप्पी कि मैंने कर लिया। बीच में मुझे आलस आया था ब्रेकफास्ट के बाद, लेकिन जैसे तैसे मैं उठ गई और कर ही लिया। आज का वीडियो इतना ही रख रही हूँ वरना फिर बहुत लंबा हो जाता है। एंड अगली वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।